परिमेय संख्या को दशमलव में बदलना सीखा। यहाँ इस भाग में दशमलव संख्या को परिमेय रूप में कैसे बदलेंगे इसे सीखते हैं। रेशनल फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर हम किस तरह निकालेंगे। 0.15 एक दशमलव संख्या यानी कि डेसिमल नंबर है, जिसका मतलब क्या है, यहाँ सैकड़ा यानी कि 100, टेंस और इकाई बिल्कुल जीरो है। दशमलव के बाद एक का मतलब क्या है कि ये एक दशांश है। एक दशांश यानी कि 1/10 यानी कि दशमलव एक। और 0.15 है यानी कि जो 5 है वो दशमलव के बाद दूसरे स्थान पर है। इसका मतलब क्या है, ये 5 दशांश है। 5 दशांश का मतलब 5 शतांश का मतलब 0.05। अब इसको यदि हम परिमेय में बदलेंगे तो किस तरह बदलेंगे। 0.15 का क्या मतलब हुआ, एक दशांश है और 5 शतांश है। या हर को बराबर करने के लिए इसको हम ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर 100 है ही, ये क्या बन जाएगा 10/100 और ये 5/100 आसानी से जोड़ लेंगे। 10 + 5 15/100। इसको और हल कर सकते हैं, 5 × 15, 5 दूनी 10, 0। ये और सरल नहीं हो सकता, यानी कि इसका जो परिमेय रूप है वो क्या बन गया 3/20। इसको एक और आसान तरीके से निकाल सकते हैं। 0.15 का मतलब क्या है, हम इस दशमलव को हटा देंगे और एक के आगे कितने जीरो लगाएंगे, दशमलव के बाद जितनी संख्या जितने भी अंक रखे हैं, चूंकि दशमलव के बाद 2 अंक रखने हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 ही जीरो बढ़ाएंगे, यानी कि ये जो संख्या थी 0.15 क्या बन गई 15/100, 15/100। अब ये 5 से सरल हो सकता है, 5 × 15, 5 दूनी 10, यानी कि हमारी संख्या कितनी आ गई 3/20। तो 0.15 का दशमलव रूप हमारा क्या बन गया, परिमेय रूप हमारा बन गया 3/2। किस तरह से निकालेंगे, शतांश और दशांश की सहायता से। दशमलव के बाद उस अंक का क्या मतलब है उसके हिसाब से हम संख्या लिखेंगे और एक और इसका जो सरल तरीका है हम इससे भी निकाल सकते हैं। अब हमारी दूसरी संख्या है 1.5 को हम परिमेय रूप में कैसे बदलेंगे। 1.5 का मतलब क्या है, इकाई के स्थान पर 1 है, दशमलव और 5 कहाँ है दशांश के स्थान पर, यानी कि 1/10 5 है। तो यहाँ क्या हुआ, ये 5/10 हुआ। अब इसको दशमलव से हमें बदलना है परिमेय रूप में, तो 1.5 का मतलब क्या हुआ, 1 इकाई और 5 दशांश। इसको हल करने के लिए चूंकि हर समान होने चाहिए तो ऊपर नीचे हमें 10 से गुणा करना होगा। तो ये क्या बन जाएगा 10/10 और ये 5/10। क्या हो गया, ये 10/10 प्लस 5/10, 10 + 5 ये क्या बन गया, अंशों को जोड़ देंगे क्योंकि हर समान है, 15/10, 5 × 15, 5 दूनी 10। क्या बन गया हमारा परिमेय रूप 3/2। इसको आसान तरीके से भी निकाल सकते हैं। 1.5 का मतलब दशमलव हटा के हम एक के आगे, चूंकि दशमलव के बाद केवल एक अंक है तो हम एक ही जीरो बढ़ाएंगे, यानी कि संख्या हमारी है 15/10। इसको और सरल कर सकते हैं, 5 × 15, 5 दूनी 10, यानी कि इसका परिमेय रूप हो गया 3/2। अगली संख्या है 0.625। हम इसको 0.625 कभी नहीं बोलेंगे। दशमलव के बाद पूरी संख्या बोलने का तरीका होता है कि हम उसको 625 एक्सपेंडेड यानी कि विस्तारित रूप में न बोल के हम अलग अलग अंकों के रूप में बोलेंगे, यानी कि 0.625 ही बोलेंगे, इसको 0.625 नहीं बोलेंगे। यहाँ पर भी इकाई सैकड़ा दहाई सब जीरो है। 6 कहाँ रखा है, 6 दशांश के स्थान पर रखा है, यानी कि 6/10, 2 शतांश के स्थान पर रखा है 2/100 और 5 सहस्त्रांश यानी कि 1000 प्लेस पे रखा है, यानी कि 5/1000। इसको बदलने के लिए पॉइंट या 0.625, इसका मतलब क्या है 6/10, 6 दशांश प्लस 2 शतांश प्लस 5 सहस्त्रांश यानी कि 5000। 6/10। अब क्या है, हर को समान बनाना है तो क्या करेंगे,
इसको 100 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 10 गुणा 100 हजार ही बन जाएगा। इसको 10 से ऊपर नीचे गुणा करना होगा, तो ये क्या बन जाएगा, 100 गुणा 10 हजार ही बन जाएगा। और यहाँ पर ये हजार है ही, अब हर सबके बराबर है, हम इसको आसानी से जोड़ सकते हैं। हजार इसका लासा हुआ, ये 600, ये 20 और ये 5, कितना बन गया, 625 बटे 1000। इसको और सरल किया जा सकता है, 5 से कट सकता है ये, 5 एकम 5, 1 बचा, 2 उतारा, 5 दूनी 10, फिर 2 उतारा, पचम 25, 125, 5 दूनी 10, 0 0। अब 5 से फिर ये कट सकता है, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 उतारा, पचम 25, 5 चौक 20, 0। अभी फिर 5 से सरल हो सकता है, पचम 25 और 5 अट्ठे 40, यानी इसका p बटे q रूप हुआ 5 बटे 8। इसको आसान तरीके से भी कर सकते हैं। आसान तरीका वही है कि हम क्या करें, इस दशमलव को हटाएंगे तो 1 के आगे कितने जीरो आएंगे, 1 के आगे 3 जीरो आएंगे, 1 2 3, यानी कि संख्या वही बन गई 625 बटे 1000, जिसको जब हम और सरल करेंगे तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी, 5 बटे 8, यानी कि 0.625 का जो परिमेय रूप है वो क्या है, 5 बटे 8। अब 12.05 को बदलेंगे तो यहाँ पर 1 किस स्थान पर रखा है, दहाई के स्थान पर, 2 किस स्थान पे रखा है, इकाई के स्थान पर, यानी कि ये 1 गुणा 10 है और ये क्या है, 2 गुणा 1 है, तो ये 12 बन गया। दशमलव यहाँ दशांश के स्थान पर 0 है, यानी कि 0 बटे 10, और शतांश के स्थान पर 5 है, यानी कि ये क्या है, 5 बटे 100। अब इसको हम किस रूप में बदलेंगे, इसको हम परिमेय रूप में हमें बदलना है, तो किस तरह से लिखेंगे इसको हल करके देखते हैं। 12.05, इसको हम 12 प्लस, इसका मतलब है 12.05 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 2 इकाई 1 दहाई, यानी कि 10 प्लस 2 12 प्लस 0 क्या है, दशांश, और 5 क्या है, शतांश। अब यहाँ हर को समान करने के लिए 100 बनाएंगे, यहाँ 0 बटे 10 तो 0 ही हो गया, यानी कि संख्या हमारी क्या है, 12 प्लस 5 बटे 100। इसको 100 बनाने के लिए हर को ऊपर नीचे 100 से गुणा करना होगा, ये कितना बन गया, 1200 बटे 100, और ये कितना बन गया, 5 बटे 100। अब हर समान है, आसानी से अंश जुड़ जाएंगे, 1200 प्लस 5 कितना बन जाएगा, 1205 बटे 100। इसको काट सकते हैं 5 से, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौक 20, 5 उतारा, 5 एकम 5, और यहाँ क्या आएगा, 5 दूनी 10 और 0। अब ये यदि और सरल नहीं हो सकता तो इसका परिमेय रूप क्या हुआ, 241 बटे 20। आसान तरीका इसका वही था कि हम क्या करते, 12.05 था, दशमलव हटा के 1 के आगे कितने जीरो, 2 जीरो बनाएंगे। अब ये संख्या क्या बन गई, 1205 बटे 100, और इसको और सरल करेंगे, काटेंगे 5 से, फिर तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी, 241 बटे 20। अब इसी तरह से अगली संख्या है 2.125, इसको हमें किस रूप में बदलना है, परिमेय रूप में बदलना है। तो इस संख्या का मतलब क्या है कि 2 इसमें क्या है, 2 इकाई है, 1 दशांश है, 2 शतांश है तथा 5 सहस्त्रांश है। यानी कि इस संख्या को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुणा 1 दशमलव, 1 क्या है, दशांश, 2 क्या है, शतांश, और 5 क्या है, सहस्त्रांश। इसको हमें परिमेय रूप में लिखना है 2.125 को। तो इसका क्या मतलब हुआ, 2 प्लस 2 इकाई प्लस 1 दशांश प्लस 2 शतांश
प्लस 5 सहस्त्रांश। ये यहाँ पर हर हमें सबका 1000 बनाना होगा, तो हम इसको आसानी से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ हर को 1000 बनाने के लिए ऊपर नीचे 1000 से गुणा कर दिया। यहाँ हमें 1000 बनाने के लिए ऊपर नीचे 100 से गुणा करना होगा। यहाँ 1000 बनाने के लिए हमें ऊपर नीचे 10 से गुणा करना होगा। अब सारे हर क्या बन गए? 1000 ही बन गए। ये 5/1000 पहले से ही है। सारे हर बराबर हो गए, तो हम क्या करेंगे? अंशों को सीधे सीधे जोड़ देंगे। 2000 प्लस 100 प्लस 20 प्लस 5 बटे कितना आ गया? ये 1000 आ गया। अब ये कितना बन गया? 21,125/1000। अब यहाँ इसको और हल कर सकते हैं। 5 से कटेगा, 5 चौक 20, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 उतारा, 5 25, 5 दूनी 10, 0 0, 5 से फिर कट सकता है, 5 अट्ठे 40, 2 बचा, 5 25, 5 अट्ठे 40, 0, 5 से फिर जा सकता है, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, फिर 3 बचा, 0 उतारा, 5 छः 30। यानी कि इसका p/q रूप क्या बन गया? 17/16। और आसान तरीका फिर वही था कि 2.125 हम क्या करें? अगर दशमलव हटाते हैं तो नीचे 1 के आगे 3 0 आएंगे। इसकी उल्टी प्रक्रिया यह है कि यदि हमें वापस, इसको बाद में देखते हैं, पहले इसी को देखते हैं। ये क्या है? 2125/1000। इसको और सरल करेंगे तो हमारे पास 17/16 आ जाएगा। अब इसमें अगर हमें जो हमने ये 2125 था बटे 1000 था, इसको फिर से दशमलव में बदलना है, तो इसकी उल्टी प्रक्रिया क्या होगी कि हम जितने जीरो को हटाएंगे दशमलव को उल्टी तरफ उतना ही खिसकाएंगे। उल्टी तरफ मतलब इस तरफ, 5 के इस तरफ, उल्टी तरफ। तो कितने अंक खिसका दें? यहाँ इसका मतलब दशमलव यहाँ था। दशमलव जब हमने 3 जीरो काटा तो दशमलव कहाँ जाना चाहिए? 1 2 3। दशमलव 3 जीरो काट के यहाँ जाना चाहिए। यानी कि 2125/1000 का मतलब 2.125 बनता है। तो इस तरह से हम दशमलव संख्या को परिमेय रूप में भी बदल सकते हैं।